ये लोगों का काम ही यही है। फेस्टिवल स्टार्ट होते सर गुरुद्वारे के नाम पर लोग पहुंचते हैं। आप लोग इस वक्त सीसीटीवी में देख पा रहे हैं किस तरह से 5 लोग एक घर के बाहर पहुंचते हैं और गुरुद्वारे के नाम पर जो है दान लेने के लिए। तो आप लोगों को पता है त्योहार का वक्त चल रहा है तो हर कोई इस तरह से पहुंचता है, एक घर के बाहर यहाँ पर पहुंचते हैं, जिसमें आप बुजुर्ग व्यक्ति भी देख पा रहे हैं। लेकिन जब आप ये पूरी घटना को सुनेंगे आपका दिल जो है झकझोर जाएगा, क्योंकि यही 5 लोग जो हैं ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। जी हाँ, ये 5 लोग जो आपको दिखने में शायद काफी शरीफ लग रहे होंगे। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन लोगों के चेहरे ध्यान से देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है इनका अगला शिकार आप लोग भी हो सकते हैं। घर में महिलाएं जो है उस वक्त अकेली मौजूद थी और ये पहुंचते हैं, आप लोगों को पता है गुरुद्वारे की तरफ से दान लेने के लिए आते हैं और हर कोई धर्म के नाम पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हम कुछ करें। तो जिनके घर में ये हुआ, इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। आंटी जी यहाँ पर मौजूद है, आंटी जी से बातचीत करते हैं। आंटी जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ था? इस संडे को सुबह 8 बजे आए, बेल बजाई है। मैंने अपने कैमरे से देखा भी गुरुद्वारे के लोग हैं, भी चलो गुरुपुर आने वाला है, लेने आए होंगे। तो मैंने कहा चलो गुराई लेने आएंगे, मैं दे देती हूँ। मैं 1100 रुपये लेके नीचे उतरी हूँ, उनको 1100 रुपये दिए हैं गेट खोल के। तो फिर वो मुझे कहते हैं अरदास कर दें, तो मैंने कहा कर दो। फिर वो कहते हैं कि ऊपर आके अरदास कर दें, तो मैंने कहा कर दो। ऊपर आ गए हैं, अरदास की है, मेरे गले में ये डाला है पटका, और फिर मुझे कहते हैं कि हम 1100 नहीं 11,000 लेंगे। मैंने 11,000 दे दिए, दूसरा कपड़ा खुला उसमें रख दिए। फिर कहते 21,000 लाओ, मैंने 21,000 ला के दे दिए। फिर कहते 11,000 और 21,000 और लाओ। मैं कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने नहीं देने। फिर कहते नहीं हम आपको वापस कर देंगे। फिर मैंने 11,000 ला के और दे दिए। फिर मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया कि अपना फटाफट वो चले गए। 20-25 मिनट रुके हैं ऊपर। और तो आपको सम्मोहित कर दिया था? लग तो ऐसी रहा, मुझे नहीं पता चला। तो कितने की लूट हुई है? 40,000 40-50 हज़ार की 40,000 से ऊपर की ठगी हुई है। तो 40,000 से ऊपर की जो है ठगी हुई है। किस तरह से सम्मोहित कर दिया गया कि उन लोगों को पता तक नहीं चला। मैं आपको ये कपड़ा दिखा देना चाहूंगी, ये सरोपा जो है ये डालकर अरदास का कहा गया कि हम अरदास करेंगे। आंटी जी हालांकि 1100 रुपए लेकर नीचे जाती हैं कि मैं उन्होंने पहले सीसीटीवी से देख लिया, लेकिन वो लोग कहते हैं हम ऊपर आकर अरदास करेंगे। लेकिन वो जब ऊपर आते हैं तो 11,000 की डिमांड की जाती है, उसके बाद 21,000 की डिमांड की जाती है और ये कहा जाता है कि हम आपको वो वापिस कर देंगे। लेकिन किस तरह से उन्होंने मोहित किया कि ये 5 व्यक्ति जो इस वक्त आप सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे हैं, बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से आते हैं और आप डायरेक्ट सिर्फ इसी घर के यहीं पर आते हैं, कहीं और इनको जाते हुए नहीं देखा गया। तो हो सकते हैं कि आप पहले से जानते थे, क्या कुछ इन लोगों को इस परिवार के बारे में थोड़ा बहुत पता था। लेकिन आप लोगों से ये दिखाने का हमारा यही एक मकसद है कि आप लोग भी सचेत रहें, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास भी इसी तरह से ये ग्रुप जो है घूम रहा हो, आपके घर भी पहुंचे, आपके मोहल्ले में पहुंचे और आप लोगों से भी कहें कि गुरुद्वारे के नाम पर या किसी भी नाम पर आप उन्हें दान दे, अरदास करवाई जाती है। और हर कोई सोचता है कि हर कोई अपनी कमाई से सोचता है कि कुछ ना कुछ हम धार्मिक कार्यों में यूज किया जाए। लेकिन इस तरह से अगर लोग आकर सम्मोहित करके इस तरह से ठगी करेंगे, तकरीबन 40 से 50 हजार की ठगी की गई है, तो कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है इसके बाद विश्वास नहीं कर पाएगा इन लोगों पर। तो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या ये पूरा मामला आपको कब पता चला इस बारे में? देखिए, मामला वैसे ये संडे का है, पर जैसे मेरे को तकरीबन 3:30-4 बजे कॉल आई कि भी ऐसे ऐसे गुरुद्वारे के नाम पर जो है इस परिवार के साथ ऐसे ठगी हुई है। तो मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर था, करनाल पहुंचा। करनाल पहुंचते ही जब मेरे पास जैसे वीडियो आई तो मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा जो है ना शौक लगा, क्योंकि हम भी सारा दिन गुरुद्वारे के काम में, गुरुद्वारे की सेवा में ही रहते हैं। और गुरुद्वारे के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरीके से किसी को ठगना जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो आजकल क्योंकि ये त्योहारों का सीजन चल रहा है, आगे फिर नवंबर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, गुरुपुरब है, दिसंबर में, जनवरी में फिर जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व है। तो ये अगराइयाँ तो चलती रहेंगी। तो ऐसे में इस तरीके से आकर के अगराई करना और ठग के ले जाना, ये बिल्कुल ही एकदम जिसको कहते हैं ना कि असामाजिक तत्वों का काम है, ये कोई धार्मिक बंदों का काम नहीं है, ये ठग लोग हैं। और इसीलिए जैसे मेरे को पता चला तो मैंने आप सबको कॉल किया, और जैसे पता चला कि पुलिस प्रशासन को भी जो है कॉल की गई है, कंप्लेंट कर दी गई है। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा, क्योंकि आगे गुरपुरब चल रहे हैं और मेरी खास करके सिख समाज को ये अपील है
कि कोई भी अगराई के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर कोई अगराई लेने आता है, कोई चंदा लेने आता है, कोई दान पुण्य के लिए आपके पास आता है, तो पहली बात तो कोई जानकार है, कोई नोन है, तो उसी को ही अगराई दी जाए। अननोन को, जिसको आप जानते नहीं है, उसको आप अगराई ना दें, क्योंकि ये भी एक ठगी का जो है ना माहौल चल रहा है। और खास करके ऐसे माहौल में अंदर तो किसी को आने ही ना दें। अगर कोई जानकार नहीं हो तो उसको भी अंदर आने की कभी भी गलती ना करें। आज तो ये एक खाली 40-50 हज़ार की लूट है, कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि जो लेडीज हैं वो इकल्ले घर पर थे, बच्चे छोटे हैं, सुबह का टाइम था, वो सो रहे थे, कुछ भी हो सकता था। तो ये तो मैं कहूँगा कि उस वाहिगुरु अकाल पुरख की मेहर है इस परिवार के ऊपर कि इनके मन में एक धार्मिक भावना थी, गुरु को समर्पित होकर के ये अगराई देने के लिए गए और इनके साथ जो है ना बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तो मेरी एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से, सारे ही, मैं खाली सिख समाज ही नहीं, सबको कहूंगा, क्योंकि त्योहारों का सीजन है। ये लोग, ये ठग लोग हैं। देखे आप, जैसे आपने देखा है कि 2 कपड़े, एक सिरोपाव है और एक मंदिर का कपड़ा है, तो इसका मतलब ये कि ये लोग जब किसी सरदार के घर को टारगेट करेंगे तो सिरोपाव आगे कर देंगे, और अगर किसी हिंदू परिवार को टारगेट करेंगे तो उसमें वो मंदिर वाला कपड़ा जो है उसको आगे कर देंगे। तो इनका काम ये है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि ऐसे ठगों से बचा जाए, और प्रशासन से मेरी गुहार है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों का पता लगाकर उनको सलाखों के पीछे छोड़ा जाए। लेकिन कई बुजुर्ग व्यक्ति भी तो इसमें, मतलब लोग फिर भी हो जाता है कि बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं, गुरुद्वारे से ही आए होंगे, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, जो ठग होता है ना, वो शातिर दिमाग का होता है, तो वो माहौल ऐसा क्रिएट करता है कि अगले बंदे को शक ना पड़े। तो ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये बाठड़ा परिवार में से हैं ये लोग जो हैं, और ये बुजुर्गों को इसलिए साथ लेके चले कि आप लोगों को पता ही ना चले, आप विश्वास करो कि ये वास्तव में गुरुद्वारे से ही आए हैं। तो इसलिए ये लोग जो है ना, देखो आप इस वीडियो में देखो, एक यंग एज के भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो इन्होंने एक माहौल ही ऐसा क्रिएट किया जिससे लगे कि ये वास्तव में ओरिजिनल अगराई लेने के लिए ही आए हैं। सामने वाले को इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि विश्वास कर ले, इस तरह से विश्वास बनाया जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, कुछ भी हो सकता था। हालांकि ये भी बहुत बड़ी वारदात हुई है, 40 से 50 हजार की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन आंटी जी अकेले थे घर पर, कुछ भी हो सकता था। किस तरह से वो घर के ऊपर आ जाते हैं सिर्फ अरदास करने के नाम पर, और हर कोई सोचता है कि हम कुछ पुण्य का काम कर ले, कुछ दान का काम कर ले। लेकिन अगर इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जाएगा बुजुर्ग लोगों को साथ लेकर आकर, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आगे से कोई भी विश्वास जो है नहीं कर पाएगा किसी पर। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप लोग भी सचेत रहिए। तो अंकल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह से मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, इस ठगी की वारदात को घर में आकर अंजाम दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल सिरे से कंडम करता हूँ कि ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। परंतु आप सभी के माध्यम, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को सतर्क करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जैसे भी आए उगराई के लिए, बिल्कुल एक नया पैसा मत दें। अगर किसी गुरुद्वारे से, किसी मंदिर से वहाँ की मैनेजिंग कमेटी आती है तो उसको उगराई दें, अपना दसवंध जो है अपनी कमाई का वो हिस्सा जरूर दें। परंतु ऐसे लोगों से बच के रहें। और आइंदा, ये तो परिवार पे अकाल पुरख की बड़ी कृपा थी, ये बचाव हो गया, 40-50 हजार में ही टढ़ा हो गया, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। इसलिए आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, लोग सतर्क रहें, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहें, उगराई बिल्कुल मत दें। धन्यवाद। जी हाँ, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए आप सब लोग की घर के अंदर बिल्कुल एंटर करने मत दीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से वो भागते हुए दिख रहे हैं, जो पहले एंटर किया और अब किस तरह से स्पीड में बिल्कुल जाते हैं पांचों लोग, और बुजुर्ग लोग भी देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों को। उसके अलावा आप देख सकते हैं 2 जो सबसे बुजुर्ग थे, जो लाठी लेकर चल रहे थे, वो सबसे पहले वहां से जाते हैं। उसके बाद पीछे आप लोग देख सकते हैं 2 और सरदार जी जो है वो जाते हैं, किस तरह से स्पीड में भागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया है। और किस तरह से आंटी जी को सम्मोहित कर दिया कि उन्हें पता भी नहीं लगा आखिरकार हुआ क्या। ये देख सकते हैं किस तरह से वो स्पीड में से सीढ़ियों से नीचे उतरे, गेट जो है किस तरह से बंद करके वो यहां से भागते हुए दिख रहे। हो सकता है गाड़ी बाहर खड़ी की हो, गली के शिव कॉलोनी की ये पूरी वारदात है, आप लोग लाइव तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं। तो आप लोग भी सचेत रहिए, इस तरह से लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइए। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। गुरुद्वारे से सर है, तो एक मैं बात सर आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि कहा जाता है कि गुरुद्वारे की कमेटी मेंबर से कोई आए तो उन्हें देना चाहिए दान। तो किस तरह से लोग बहकावे में आ जाते हैं, जिस तरह से एक माहौल आपने बोला कि किया गया कि बुजुर्ग लोग साथ में थे, तो किस तरह से पता लगाया जाए कि ये एक असली गुरुद्वारे में से ही है, उन्हीं को दान दिया जाना चाहिए? देखो, जैसे अपन करनाल शहर की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है करनाल शहर में अगर अपन टोटल राउंडिंग एरिया देखें और इसमें 20 से 25 गुरुद्वारे हैं,
और करीब करीब अपने एरिया के गुरुद्वारे की मैनेजमेंट कमेटी का सबको पता होता है कि अपने समाज के ये लोग इस गुरुद्वारे में मेंबर हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये अपने गुरुद्वारे से ही आए हैं, यहीं से हैं, लोकल हैं, मतलब उसके ऊपर एक विश्वास होता है। जो लोग अननोन लोग हैं, जो मतलब ये बनावटी सिख बन के आए हैं, जैसे आप इसमें देखेंगे कि जो जब अमृत छकते हैं तो गात्रा कृपान डालते हैं, जिस बुजुर्ग ने ऊपर से गात्रा कृपान डाला है वो भी उल्टा हुआ डाला हुआ है उसने, मतलब इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल सिख नहीं है। ये एक जैसे एक बहरूपिया होता है, वो एक पोशाक डाल के और उसका एक वेशभूषा ऐसी बना के आए हैं जिससे जो है ना मतलब वो ये लगे कि ये गुरुद्वारे के लोग हैं और वास्तव में अगुवाई करने के लिए ही आए हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, इनके बारे में पता होता है, उनको जो है ना सतर्क रहना चाहिए। हम इन ऐसे लोगों से जो है ना, मैं तो यही अपील करूंगा कि ये मतलब आजकल जैसे गुरुपुरब का चल रहा है, 3-4 गुरुपुरब इकट्ठे आ रहे हैं आगे, तो मैं सिख समाज से खास करके अपील करूंगा कि ऐसे लोग जो है उनको बिल्कुल भी एक भी पैसा जो है वो अगराई ना दें। आप गुरुद्वारे जाकर खुद देकर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी भावना है। देखो सिख समाज में क्या होता है कि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालते हैं, दसवंत बोलते हैं। गुरु जी का हमारा उपदेश है कि 10वां हिस्सा जो है ना वो नेक कमाई में से निकाल करके वो दान पुण्य में देना है। तो जो हम वो 10वां हिस्सा निकालते हैं उसमें से गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद कोई भी आता है, कोई गरीब आता है, उसको भी अगर राशन वगैरह देना होता है तो उसी में से दिया जाता है। तो जो भी किसी की श्रद्धा है वो जाके गुरुद्वारे दे, वो ज्यादा बेटर है। ऐसे घर में किसी को खास करके अंदर तो आने ही नहीं देना चाहिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, सचेत रहिए। मैं अगर आप लोगों को ये सरोपा दिखा देती हूँ किस तरह से ये सरोपा को यूज करके उनकी अरदास की गई है, उनकी झोली में पैसे जो है लगातार डलवाए गए हैं कि 11,000 डालिए, 21,000 डालिए। आप लोग ये सोच सकते हैं कि किस तरह से सम्मोहित किया गया कि संडे को वारदात को अंजाम दिया जाता है और आज जाकर बुधवार को आंटी जी को होश आता है और उसके बाद जो है पुलिस में कंप्लेंट हालांकि करवा दी गई है। 5 लोग पहुंचते हैं गुरुद्वारे के नाम पर कि हमें दान दीजिए और 1100 हालांकि आंटी जी नीचे लेकर जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं हम अंदर जाकर अरदास करेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, वीडियो को शेयर कीजिए। इन लोगों का आप लोग ध्यान से देखिएगा। सीसीटीवी में हमने आप लोगों को दिखाया कि हो सकता है आपके आसपास ये घूम रहे हो सकता है अगला टारगेट ये आप लोगों को ढूंढ रहे हो, आपके मोहल्ले में घूम रहे हो। तो इस तरह से एक वारदात को, ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तकरीबन 50,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर में महिला अकेली थी और गुरुद्वारे के नाम पर इस तरह से ठगी। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।